हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस। आज की क्लासेस में हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लासेस को। पहला क्वेश्चन है हमारा, BF3 की आणविक ज्यामिति है। जो हमारा यौगिक दिया हुआ है वो दिया हुआ है BF3 और इसका हमें पूछ रहा है आणविक ज्यामिति, तो कैसा होता है। तो BF3 जो है इसमें BP की संख्या होती है 3 और LP की संख्या होती है 0। तो जब BP की संख्या 3 और LP की संख्या 0 होती है तो हमारा जो आकृति बनता है वो बनता है त्रिभुजाकार। कौन सा आकार बनता है? त्रिभुजाकार। तो हमारा इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। BF3 की जो आणविक ज्यामिति होती है वो होती है त्रिभुजाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। PCl5 की आणविक ज्यामिति है। हम लोग बात कर रहे हैं PCl5 की। किसकी बात कर रहे हैं? PCl5। सबसे पहली बात कि जो PCl5 है उसकी जो हमारी बॉन्ड पेयर की संख्या होती है, यानी जो BP की संख्या होती है वो होती है 5। वो कितनी होती है? 5। अब PCl5 में जो LP की संख्या होती है वो होती है 0। कितनी होती है हमारी? 0। तो हमारे पास है 5 BP और 0 LP। जब ऐसी होती है, जब इस प्रकार की होती है कि हमारे पास 5 BP हो और 0 LP हो, तो जो यौगिक की आकृति होती है वो त्रिभुजाकार द्विपिरामिडी होती है, यानी कि त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। तो PCl5 की जो हमारी आकृति हो गई वो हो गई ऑप्शन नंबर सी, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। SF6 बात कर रहे हैं। SF6 के बारे में इसकी हमें आणविक ज्यामिति बतानी है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें बॉन्ड पेयर की संख्या। बता दें दोस्तों कि जो बॉन्ड पेयर होता है वो केंद्र परमाणु को घेरे हुए तत्वों की कुल संख्या होती है। यहाँ केंद्र परमाणु हमारा सल्फर है और उसको घेरे हुए तत्वों की संख्या यानी परमाणुओं की संख्या 6 है, तो BP की संख्या हो जाएगी 6। और जब हम लोग LP निकालेंगे तो केंद्र परमाणु के संयोजी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 माइनस केंद्र परमाणु को घेरे हुए तत्वों की संयोजकता, फ्लोरीन की संयोजकता हो जाएगी 1 गुना 6/2। इस हिसाब से LP कितना आ गया? 0। तो 6 BP और 0 LP अगर हमारा ऐसा होता है तो जो यौगिक बनेगा BP 6 और LP 0, इस स्थिति में यौगिक जो बनेगा वो बनेगा अष्टफलकीय। तो SF6 की जो आकृति होती है वो क्या होती है दोस्तों? अष्टफलकीय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। CF4 की आणविक ज्यामिति है। हम लोग बात कर रहे हैं कौन से यौगिक की? CH4। जब हम इसमें BP की बात करें तो केंद्र परमाणु को कितने परमाणु घेरे हैं? 4। तो इसकी BP की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। और जब हम लोग LP ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे दोस्तों? LP। तो कार्बन के संयोजी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 4 माइनस घेरे हुए तत्वों की संयोजकता, हाइड्रोजन की संयोजकता 1 और कितने हाइड्रोजन है? 4 बटे क्या हो जाएगा? 2। तो 4 - 4/2 यानी 0। तो दोस्तों BP 4 और LP 0, BP 4 और LP 0 अगर ऐसा है तो यह आकृति जो होती है वो होती है चतुष्फलकीय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, NH3 की आणविक ज्यामिति। बात किसकी कर रहे हैं हम लोग? NH3। अगर हम बात करें इसमें BP की संख्या तो कितनी BP की संख्या हो जाएगी हमारी? 3। बिल्कुल सही, केंद्र परमाणु को घेरे हुए तत्वों की संख्या 3 है। जब हम इसमें LP की संख्या निकालेंगे तो नाइट्रोजन के संयोजी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 माइनस घेरे हुए तत्व की संयोजकता 1 गुने कितनी है? 3/2। तो 5 में
3 गया, सॉरी 5 में 3 गया 2, 2/2 यानी LP की संख्या कितनी आ गई 1। जब हमारे पास 3 BP और 1 LP हो, जब हमारे पास 3 BP और 1 LP हो, तो हमारा जो आकृति बनता है वो बनता है त्रिभुजाकार द्विपिरामिडी। कैसा बनता है? त्रिभुजाकार द्विपिरामिडी। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा BeCl2। हमारे पास कौन सा यौगिक दिया गया है? BeCl2। तो इसमें जो हम लोग BP की संख्या ज्ञात करेंगे, तो केंद्र परमाणु को घेरे हुए तत्व की संख्या 2, तो BP की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी? 2 हो जाएगी। जब हम लोग LP की संख्या निकालेंगे, तो केंद्र परमाणु को घेरे हुए तत्वों की संख्या, बेरिलियम में केंद्र परमाणु को घेरे हुए तत्वों की संख्या होती है, बिल्कुल सही दोस्तों, 2 माइनस घेरे हुए तत्व की संयोजकता, Cl की संयोजकता 1, कितने Cl हैं? 2/2। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0। तो जब 2 BP और 1 LP हो, ध्यान से सुनिएगा, जब हमारा BP की संख्या 2 हो, BP की संख्या क्या हो? 2, और LP की संख्या क्या हो? 0, तो हमारी जो आकृति बनती है वो बनती है रेखीय आकृति। कौन सी आकृति? रेखीय आकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करते हैं SF4 के एकांकी युग्मों की संख्या, यानी हमको इसके बताना है LP की संख्या। किसकी संख्या दोस्तों बताना है? LP की संख्या। सबसे पहले सल्फर का परमाणु संख्या होता है 16। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। अब फ्लोरीन का परमाणु संख्या 9, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। तो जब हम लोग LP ज्ञात करेंगे, तो केंद्र परमाणु के संयोजी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या है? 6, माइनस घेरे हुए तत्व की संयोजकता, फ्लोरीन की संयोजकता 1, कितने फ्लोरीन घेरे हैं? 4, और बटे कर देंगे 2 से, तो 6 में 4 गया 2, 2/2 हमारा आ गया 1। तो इस बार हमारा जो LP का संख्या है वो आया 1। तो SF4 में जो एकांकी युग्म है, याद रखिएगा दोस्तों कि जो एकांकी युग्म है उसी को हम लोग LP कहते हैं। तो हमारा जो LP की संख्या आया वो कितना आया दोस्तों? 1। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। IF7 की संरचना, तो हम लोगों को फिर से दिया गया है IF7 की संरचना। जब भी हमें संरचना बनानी है, हम BP और LP का मान निकालेंगे। अगर हम बात करें इसमें BP का मान, तो केंद्र परमाणु को घेरे हुए तत्वों की संख्या 7 है, तो इसमें BP की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? 7। और जब हम लोग बात करेंगे LP का, किसका बात करेंगे? LP का, तो केंद्र परमाणु के संयोजी कक्षा में, एक बार आप फॉर्मूला लिख लीजिएगा LP का, केंद्र परमाणु के संयोजी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या माइनस केंद्र परमाणु को घेरे हुए तत्वों की संयोजकता बटे 2। ये फॉर्मूला कब हम लोग लगाएंगे? जब हमारे पास उदासीन अणु हो। कैसा अणु हो दोस्तों? उदासीन अणु हो। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर IF7 का, किसकी बात करें दोस्तों? IF7 का, तो जब हम लोग LP की संख्या निकालेंगे, तो आयोडीन के संयोजी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 माइनस 1, फ्लोरीन की संयोजकता, और फ्लोरीन कितना है? 7/2। तो फिर से हमारा LP कितना आ गया दोस्तों? 0, और जो BP है वो कितना आ गया? 7। तो जब हमारे पास 7 BP, कितने दोस्तों? 7 BP और एक भी LP ना हो, तब हमारा बनता है पंचकोणीय द्विपिरामिडी। कौन सा आकार दोस्तों? पंचकोणीय द्विपिरामिडी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। BSE-PR सिद्धांत के अनुसार BRF5, किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों हम लोग? BRF5। इसकी हम लोग ज्यामितीय आकार बताएंगे। सबसे पहले बात करें दोस्तों
तो जो हमारा BrF5 है, इसमें बीपी की संख्या कितनी दोस्तों हो जाएगी? 5। बिल्कुल सही। एलपी की संख्या, ब्रोमीन के संयोजी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 होती है, माइनस फ्लोरीन की संयोजकता 1, और कितने फ्लोरीन है? 5/2। तो 7 में 5 गया 2, 2/2 एलपी की संख्या 1। तो जब 5 बीपी और 1 एलपी हो, जब 5 बीपी और 1 एलपी हो, तो एक सेकेंड दोस्तों, यहाँ जो क्वेश्चन है वो आप करेक्ट कीजिएगा। यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ क्वेश्चन में BrF3 होगा। BrF5 नाम का कोई यौगिक नहीं होता है, BrF3 होगा। ओके दोस्तों, करेक्शन कर लीजिएगा। जो बीपी की संख्या होगी इसमें होगी 3। बीपी की संख्या कितनी होगी? 3। और जब हम लोग एलपी की बात करेंगे तो केंद्र परमाणु ब्रोमीन के संयोजी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 माइनस 1 गुना 3/2। ये 7 क्या है? ब्रोमीन के संयोजी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये 1 है फ्लोरीन की संयोजकता जो कि 3 गो है। 7 में 3 गया 4, 4/2 यानी कि 2। तो 3 बीपी और 2 एलपी। जब हमारे पास 3 बीपी और 2 एलपी हो तो टी आकृति बनती है। कौन सी आकृति बनती है दोस्तों? टी आकृति। तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन में सुधार कर लीजिएगा, मैं माफ़ी चाहता हूँ। BrF3 कौन सा यौगिक है यहाँ पर? BrF3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है, द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक। अगर हम लोग बात करें द्विध्रुव आघूर्ण, हालांकि ये क्वेश्चंस फिजिक्स में ज़्यादा आते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग अगर देखना चाहें तो जो द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है वो होता है डिबाय। क्या होता है दोस्तों? डिबाय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11, H2O में आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या। याद रखिएगा दोस्तों, कभी कभी हिंदी नाम और इंग्लिश नाम में ना समझ होने के कारण कई बार ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में छूट जाते हैं। आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब होता है बीपी। क्या होता है दोस्तों? बीपी। बीपी मतलब आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म, और जो एकांकी युग्म होता है, जो एकांकी युग्म होता है उसको हम लोग एलपी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? एलपी। तो बीपी माने आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म और एलपी माने एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारा दिया हुआ है H2O। हमें H2O का बीपी बताना है। क्या बताना है दोस्तों? बीपी। तो सिंपल सा फॉर्मूला है दोस्तों, जो केंद्र परमाणु है उसको पकड़ना है और केंद्र परमाणु को घेरे हुए तत्वों की संख्या या परमाणुओं की संख्या देखनी है। अगर हम बात करें तो केंद्र परमाणु मेरा ऑक्सीजन है और उसको घेरे हुए तत्वों की संख्या 2 है, 2 हाइड्रोजन। तो जो बीपी की संख्या वो हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी? 2। तो H2O में जो आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या होगी वो कितनी होगी दोस्तों? 2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया हमारा? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। SF4 में इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, SF4 में हमें बीपी की संख्या पूछ रहा है। कितनी? किसकी संख्या पूछ रहा है? बीपी की संख्या। तो केंद्र परमाणु हो गया हमारा सल्फर और उसको घेरे हुए परमाणुओं की संख्या है 4। 4 फ्लोरीन है, तो बीपी की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। तो 12 नंबर का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। CLF, ध्यान दीजिएगा, CLF में आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या। सीधी सी बात है, CLF, इसमें जो हमारा यौगिक बनेगा Cl हो गया और F, ये तो 2 हैलोजन परमाणु हैं दोस्तों, और 2 हैलोजन परमाणु कभी भी मिलकर यौगिक नहीं बनाते हैं। यानी यहाँ पर जो टाइप में है वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर जो यौगिक होगा दोस्तों वो होगा हमारा CF2।
CF2, सॉरी, एक सेकेंड दोस्तों, मैं एक बार ऑप्शंस क्वेश्चंस को ध्यान से देख लेता हूँ। आबंदी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या CIF ना होकर यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा CO2। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा आज क्वेश्चन टाइप होने में थोड़ा मिस्टेक्स हो गया है। बात करते हैं CO2 का। किसका बात करते हैं दोस्तों? CO2 का। CO2 में हमें BP की संख्या बतानी है। केंद्र परमाणु कौन है? कार्बन। उसको घेरे हुए परमाणुओं की संख्या है 2। 2 ऑक्सीजन है, तो BP की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। तो 13 नंबर का आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 2। 13 नंबर का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2। और इस क्वेश्चन में क्या सुधारना है? CIF की जगह हमें लिखना है CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में कौन सा रैखिक है? कौन सी श्रृंखला रैखिक होती है? तो हमें याद रखना है, अगर हम पहला ऑप्शन ट्राई करें, हालांकि मैं ट्राई करता हूं पहला ऑप्शन, अब ये नहीं कहिएगा कि मुझे आंसर्स पता हैं इसीलिए मैं ऑप्शंस पहले ही ट्राई कर रहा हूं। मैं A नंबर ट्राई कर रहा हूं क्योंकि मैक्सिमम चांसेस यहीं से है। BeCl2 में जो BP होता है वो होता है 2। और अगर हम LP की बात करें तो बेरिलियम के संयोजी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 माइनस क्लोरीन की संयोजकता 1 गुने 2/2, यानी कि यहाँ पर LP कितना आ गया? 0। और दोस्तों अगर हमारे पास BP 2 हो, BP कितना हो? 2, और LP कितना हो? 0, तभी जो हमारा आकृति बनेगा वो रैखिक बनेगा। कैसा बनेगा दोस्तों? रैखिक बनेगा। और ये हमने किस में देखा? BeCl2 में। तो जो BeCl2 की आकृति है दोस्तों वो कौन सी आकृति हो जाएगी? रैखिक आकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। NH3 में आबंदी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या, हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों NH3। अगर हम बात करें इसमें हमें निकालना क्या है? इसमें हमें निकालना है LP, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या, सॉरी, आबंदी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या, यानी कि टोटल हमें बॉन्ड की संख्या निकालना है। और जब हमें बोल दिया जाए आबंदी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या यानी पूछ रहा है BP, तो हम लोग डायरेक्ट बता सकते हैं कि NH3 में जो BP की संख्या होती है वो होती है 3। कितनी होती है दोस्तों? 3। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? B नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। BrF5 के इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या, इलेक्ट्रॉन युग्म यानी इलेक्ट्रॉन पेयर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? इलेक्ट्रॉन पेयर की बात कर रहा है। तो कितने हो सकते हैं? तो अगर हम बात करें BP का, तो BP की संख्या यहाँ हो जाएगी BrF, ओ सॉरी, मैं थोड़ा सा क्वेश्चंस को करेक्ट कर देता हूँ क्योंकि कितनी बार आप लोगों को परेशान करूँगा। चलो, तो चलिए, तो चलिए दोस्तों, मैंने क्वेश्चंस को करेक्ट कर दिया है। बात करते हैं BrF3। किसकी बात करते हैं हम लोग? BrF3। अगर हम इलेक्ट्रॉन युग्म की बात करें तो ये हमें पूछ रहा है BP प्लस LP का मान, इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या यानी BP की संख्या भी और LP की संख्या भी। BrF3 में जब BP की बात करें तो BP का हो जाएगा मान 3, और जब LP की बात करें तो ब्रोमीन के संयोजी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 माइनस 1 गुना 3/2, 7 में 3 गया 4, 4/2 यानी कि 2, और 3 BP और 2 LP यानी कुल इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या कितनी होगी दोस्तों? 5। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? C नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं।
NH3 किसकी बात कर रहे हैं? NH3 की आकृति के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो हमारा आकृति के लिए हमें चाहिए BP। सबसे पहले BP, NH3 में BP की संख्या 3। और अगर हम लोग बात करें LP की संख्या, तो केंद्र परमाणु के संयोजी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, और नाइट्रोजन के संयोजी कक्षा की इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 5 माइनस हाइड्रोजन की संयोजकता 1 गुने 3/2। 5 में 3 गया 2, 2/2 यानी कि 1। तो 3 BP और 1 LP, 3 BP और 1 LP अगर हम लोग बात करें तो कौन सी आकृति होगी? त्रिकोणीय पिरामिडी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, CuSO4 5H2O में कितने हाइड्रोजन आबंध के जल के अणु हैं? CuSO4 में 5H2O में कितने हाइड्रोजन आबंध के जल के अणु हैं? तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं हाइड्रोजन आबंध के जल के अणुओं का, तो जो हमारा CuSO4 5H2O है, इसमें जो हाइड्रोजन आबंधित जल के अणु हैं उसकी संख्या है 1। तो 18 नंबर का आंसर हो जाएगा A नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला क्वेश्चन है H2O की आकृति है। अगर हम बात करें H2O की, तो इसकी आकृति पूछ रहा है। तो सबसे पहले इसकी BP की संख्या, BP की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। और अगर बात करें LP की संख्या, तो केंद्र परमाणु के संयोजी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, ऑक्सीजन के संयोजी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 माइनस हाइड्रोजन की संयोजकता 1 गुना 2/2। 6 में 2 गया 4, 4/2 यानी कि 2। तो जब 2 BP और 2 LP हो, जब 2 BP और 2 LP हो, तो उसकी जो आकृति होती है वो होती है भी आकृति। कौन सी आकृति? भी आकृति। अगर मैं इसका आपको फिगर बना के दिखा देता हूँ, एक सेकेंड, मैं आपको इसका फिगर बना के दिखा देता हूँ। मान लीजिए ये ऑक्सीजन परमाणु है, 2 हाइड्रोजन परमाणु ये BP और 2 इसका LP। चलिए, तो जो H2O की जो आकृति होती है वो कौन सी आकृति होती है? भी आकृति। कौन सी आकृति दोस्तों? भी आकृति। क्या हमारे ऑप्शन में दिया गया है? नहीं। तो कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर D, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। BRF3 चलिए दोस्तों, BRF3 सॉरी, क्वेश्चन जो हमारा है वो है BF3। क्वेश्चन नंबर 20 BF3। जब हम लोग इसकी बात करें आकृति का, तो सबसे पहले इसके BP का मान निकालेंगे। जो BP का मान है वो होता है 3 होगा इसका। और LP का मान, बोरोन के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 माइनस संयोजकता 1, फ्लोरीन है 3/2। 5 में 3 गया 2, 2/2 यानी कि 1। तो 3 BP और 1 LP। जब हम लोग बात करें 3 BP और 1 LP, तो वो होता है त्रिभुजाकार द्विपिरामिडी। तो वो हो जाएगा आंसर हमारा ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। NH3 का संकरण। अब दोस्तों हमें निकालना है संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन का मान, संकरण का मान। तो चलिए मैं एक बार आप लोगों को फॉर्मूला बताता हूँ, आप वो फॉर्मूला लिखेंगे। संकरण का फॉर्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट, मैं बोल रहा हूँ दोस्तों आप लिखिएगा, केंद्र परमाणु के संयोजी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस केंद्र परमाणु के संयोजी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस केंद्र परमाणु को घेरे हुए तत्वों की संख्या। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो हमें तत्वों की संख्या बोला जाता है, संयोजकता नहीं, तत्वों की संख्या। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग संकरण का फॉर्मूला लिखेंगे। 1/2 ब्रैकेट केंद्र परमाणु के संयोजी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस केंद्र परमाणु को घेरे हुए तत्वों की संख्या। तो
अगर आप लोग संकरण का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइएगा और उसमें प्लेलिस्ट में एक वीडियोस है स्पेशल हाइब्रिडाइजेशन संकरण को लेकर, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। अगर हम लोग बात करें हाइब्रिडाइजेशन का तो निकालते हैं 1/2 नाइट्रोजन के संयोजी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 प्लस घेरे हुए तत्वों की संख्या 3, 5 और 3 8, 1/2 गुने 8 कट के कितना आ जाएगा 4, और अगर 4 है तो एक S कक्षक 3 P कक्षक, कौन सा संकरण हो जाएगा दोस्तों, sp3 संकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। CH4 में C के संकरण अवस्था है, हमें CH4 का संकरण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 1/2 ब्रैकेट कार्बन के संयोजी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 प्लस घेरे हुए तत्वों की संख्या 4, 4 और 4 कितना हो जाता है 8, 8 में 2 भागा गया यानी कि 4 हो गया। तो कौन सा संकरण दोस्तों, sp3 संकरण। संकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। XeF4 की हमें आकृति पूछ रहा है, आकृति पूछ रहा है यानी कि फिर से हम लोग BP का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, BP का मान हो जाएगा 4, और जब LP का मान निकालेंगे तो Xe के संयोजी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 माइनस फ्लोरीन की संयोजकता 1, कितने फ्लोरीन है 4/2, 8 में 4 गया 4, 4/2 यानी कि 2, और जब 4 BP और 2 LP हो, कितना दोस्तों 4 BP और 2 LP, तो आकृति होती है वर्गाकार, तो वर्ग समतलीय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। NH3 के एकांकी युग्म की संख्या, यानी NH3 में LP का मान पूछ रहा है, बहुत ही आसान है। नाइट्रोजन के संयोजी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 माइनस हाइड्रोजन की संयोजकता 1 गुने 3/2, 5 में 3 गया 2, 2/2 यानी कि 1, तो LP की संख्या कितनी आ गई दोस्तों 1। तो हमारा जो ऑप्शन हो गया दोस्तों वो हो जाएगा A नंबर। सॉरी, आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों NH3 के एकांकी युग्मों की संख्या, ये बनानी है हम लोग। लास्ट क्वेश्चन है हमारा PCl5 के इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या, यानी कि हमें बताना है कि PCl5 में LP का मान कितना होता है। हालांकि दोस्तों मुझे भोजपुरी भी आती है तो थोड़ा सा लास्ट क्वेश्चन भोजपुरी अंदाज में ही पढ़ा देते हैं। LP की संख्या है 5, फास्फोरस के संयोजी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 माइनस घेरे हुए तत्वों की संयोजकता, क्लोरीन की संयोजकता 1 गुना 5/5, तो 5 माइनस 5 यानी कि LP की संख्या कितना हो गई 0, और ये तो हमारा ऑप्शन में है ही नहीं। तो हम लोग एक यहाँ पर नया ऑप्शन बनाते हैं और वो ऑप्शन नंबर बनाते हैं E, और वहाँ आंसर लिखते हैं 0। तो जो PCl5 के इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या है वो कितनी हो जाएगी 0, या फिर मैं खुद इसके ऑप्शंस को चेंज कर देता हूँ, बस मुझे 1 सेकेंड दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे PCl5 के LP की संख्या, और हम लोगों ने इसके LP की संख्या कितनी निकाली थी 0, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। इसी प्रकार के और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के वीडियोस को देखने के लिए और सब्जेक्टिव के लिए भी आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल केमिस्ट्री क्लासेस में केमिस्ट्री की सारी टॉपिक्स को पढ़ाया जाता है, चाहे वो सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव। तो आने वाली इस बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए, आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम्स में ये ऑब्जेक्टिव्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स होंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय।